जी नहीं, आप जाएंगी मेरे साथ। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ये सब मार धाड़ देखने का। तुम आदम भाई से कहो ना, वो तुम्हें छोड़ आएंगे। आदम भाई? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, उनसे छुप के हिस्सा लिया है मैंने। अच्छा, मैं भी नहीं जाने वाली। और ऐसे भी इस सब में मुझे मिलने क्या वाला है? अगर जीत गई तो जबरदस्ती ट्रीट दूंगी। और अगर हार गई? अल्लाह, हार गई तब भी ट्रीट दे दूंगी, मरो तो मत। ओके डन। अब जल्दी से मुझे फिश निकाल कर दो। और हाँ साशा, बात किसी को बताना मत, स्पेशली नेहा आपी और महा आपी। नहीं बताऊंगी, जाओ ना। जल्दी ना। हाथ दिखा गई फुलन देवी, ऐसी की तैसी तेरी। साशा जी? कहाँ है तुम्हारी चोर बहन? वो तो घर चली गई। हाँ, तुम्हें घर जाना है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। भाई पड़ोस में तो है मेरा घर, रिक्शे में थोड़ी ना जाना है। नहीं, रिक्शा मंगवाएंगे ना तुम्हारी बहन को जेल भेजने के लिए। चलो। प्रोफेसर कुतुब, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जी माशाअल्लाह, काफी लायक है। अरे क्या फायदा जब कुकिंग ही नहीं आती। आप लोग कब आ रहे हैं हमारे घर पे? जिंदगी भर का मामला है, जरा सोच विचार कर ले थोड़ा। आप घर जाकर मशवरा कर लें, जब आप कहेंगे हम आ जाएंगे। वैसे इनकी अम्मी भी अच्छी खासी फूड है, जिंदगी भर हमने जली हुई रोटियां खाई है खैर से। अब्बा, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। पहले ये डोज तो पूरी कर लो बेटा। अच्छा सफीउल्लाह साहब, हमें इजाजत दीजिए। जी जी बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह के बाद बेटा। आइए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। क्यों भड़का रहे थे आप प्रोफेसर सालेहा के बेटे को? भड़का कह रहा था, सच्ची बात बता रहा था उसे। लड़कियां कुकिंग सीख लेती हैं शादी के बाद। माफ करना उल्फत बेगम, तुम तो ना सीख पाई, आज तक ताने सुन रही हो अपने मियां दादू प्लीज। अब्बा, आज आखिर आप बता ही दें, किस चीज का बदला ले रहे हैं आप मेरी बेटियों के साथ? अरे मैं कहा दुश्मनी तुम निकाल रहे हो। क्या कमी है प्रोफेसर सालेहा के बेटे में? कमी तो नहीं, लेकिन हर चीज की ज्यादती जरूर। तुम चुप करो। महा, बताओ, तुम्हें कोई एतराज है रिश्ते पर? अरे इसे तो एतराज उस लालची लंगूर पे भी नहीं था, तुम्हारे फैसले का मान रखा था बस इसने। तो इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया था वो फैसला? अरे मैंने उस वक्त ही मना किया था कि भाई मुझे लोग लालची लग रहे हैं, मगर तुम दोनों पे तो धुन सवार थी बोझ उतारने की। अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रोफेसर सालेहा को। हाँ तो उसके बेटे को भी जान लो, जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ पेट का तंदूर भरना है और कुछ नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। अब हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। अब्बा, दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? अब क्या तशद्दुद की जबान भी चलेगी जवान औलाद के ऊपर इस घर में? अरे जवान औलाद की जबान देखी है आपने? अरे क्या गलत कह दिया उसने? मुझे लगता है कि जानबूझकर हमने ये फैसला किया था माह की जिंदगी के बारे में। हाँ तो हर बार औलाद ही गलत नहीं होती, कभी कभार माँ बाप भी गलत होते हैं और उनको अपनी गलतियों को साफ दिली से कबूल करना चाहिए। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। यहाँ पे तो कभी कोई ठीक मौका आया ही नहीं है। नॉट फेयर अम्मी, आपने नेहा के साथ ज्यादती की है। लो, च्यूंटी के भी पर निकल आए। खैरियत से आए तुम? वो जी बस ये मछली और वो साशा को ड्रॉप करने। मेरा काम कर लिया? जी, वो सुबह पेपर्स मिल जाएंगे आपको। वाह भाई वाह, मिस्टर एंड मिसेस कुतुबुद्दीन, वैसे आपस में नहीं बनती मगर औलाद के खिलाफ इत्तेहाद। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। अम्मी, अब इस फिश का क्या करना है? वापस समंदर में फेंक आओ। जाओ फ्रिज में रखो। समुद्र क्या? जाओ फ्रिज में रखो। क्या जरूरत थी तुम्हें उसको थप्पड़ मारने की? तो आपको डिफेंड कर रही थी, इतनी बदतमीजी कर रही थी वो। कर ऐसा भी क्या, तुम हद करती हो बेचारी।
हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? एक थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होने वाला। तुम्हें लगवाना है तो बताओ। रस्सी जल गई, बल ना गया। चूंटी क्यों काट रही है तुम्हें? और तुम्हारे हाथ काट चुके होते प्रोफेसर साहब अगर एन उसी टाइम पर तुम्हारी चोरी का भांडा फोड़ देता। चोरी? कौन सी चोरी? वही वही जिसके लिए कई घंटे तुम बंद रही थी ना मेरे कमरे में। हाँ तो मुझे जिद चढ़ गई थी। तुम भी तो मुझे यूएसबी नहीं दे रहे थे अब्बा की। और अपने पंजे उठाकर मुझे मत नोचो और बताओ कौन सा खजाना निकला उस यूएसबी में से? अब्बा के पास कौन से कारून का खजाना है? जितनी तुम पागल और बेचैन हो रही थी ना, इससे तो यही लगता है कि कोई ना कोई जुगाड़ निकाला है तुमने उसमें से। मैं क्यों निकालूंगी? तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर्स चाहिए थे ना प्रोफेसर साहब के लिखे हुए? हाँ एग्जैक्टली वही चाहिए थे। मेरे किस काम के भला? तुम्हारे नहीं, तुम्हारी उस धूमछली हिरा के, इसलिए तो वो मछली की तरह तड़प रही थी। तुम इल्जाम लगा रहे हो। एक मिनट मेरी तरफ देखो। मैं नहीं देख रही। ओके मैं इधर जाता हूँ। क्या तकलीफ है? मुझे नहीं तुम्हें है, जो अब सारी बात मुझे समझ आ चुकी है। क्यों चाहिए थे वो यूएसबी तुम्हें? देखो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। शर्म करो, तुम 2% की दोस्तियों के पीछे अपने बाप की उम्र भर की इज्जत को दांव पर लगाओगी। उनका पेपर लीक करने का मतलब उनकी जॉब खतरे में डालना ही नहीं, बल्कि उनकी सारी जिंदगी की बदनामी है। गलत अंदाजे लगा रहे हो तुम। अब जाकर तो तीर लगा निशाने पर। और एक्चुअली तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हारे हर रग से वाकिफ हूं। और क्या नाम और मकाम है प्रोफेसर साहब का यूनिवर्सिटी में। मैं तो शायद कसम खा ली उसको बर्बाद करने की। हमेशा पत्थर फेंक कर लड़ाई का आगाज तुम्हारी तरफ से होता है। स्टडीज के बजाय अखलाकियात पर फोकस करो। टॉप करने का कुछ फायदा नहीं है अगर अखलाकियात की पासदारी करना नहीं जानती। कहाँ जा रही हो? जानना मैं। बात तो सुनो, अब्बा को जाके सुनाओ जिनके सामने तुम्हारी जुबान पे फालिज गिर जाता है। कौन है? एक मिनट। पर होते तो उड़कर आ जाता। ज्यादा कबूतर बनने की जरूरत नहीं है। पकड़ो अब्बा की यूएसबी। क्या निकला इसके अंदर से? तुम्हारा सर। ओ मेरा सर। हाँ बस बातें करवा लो तुमसे बड़ी बड़ी। तुम्हारे तरबूज से सर की कसम मैंने नहीं खोल के देखी हुई। हाँ क्योंकि अगर उस वक्त खोल लेती तो मेरा तरबूज जैसा सर फाड़ चुकी होती तुम। ऐसा क्या है यूएसबी में? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ कॉपी करके डिलीट कर दिया था। तो वो लेक्चर्स किस खुशी में दे रहे थे तुम लॉन में? ताकि तुम ऐसी घटिया हरकतें ना करो। तुम टाइम निकाल के फुर्सत से मर क्यों नहीं जाते? क्या तुम पर? प्लीज, तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना, तभी मैं तुम पे घास ना डालूं। हाँ वो घास जो है ना किसी गधे के लिए बचा लेना, ठीक है? क्योंकि तुम अगर आखिरी लड़की होती ना पूरी दुनिया में, मैं आंखों पर पट्टी बांध कर मैं चलता, मैं तुम्हें नहीं देखता। चल जा। ओ ऐसी की तैसी तेरी। ओए चल ओए। हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें यहाँ पर। वो ही खराब कर रही है बाकी दो बहनों को। वो दोनों भी कम नहीं है किसी से, बल्कि जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है बाबा ने इन तीनों को। हाँ तो अभी भी दादा के कमरे में खुफिया इजलास चल रहा है। दोनों माँ बाप की बुराइयां चल रही होंगी। अरे भाई तुम क्यों नहीं समझाती बाबा को? वैसे तो बड़ी हिमायत करते हैं वो तुम्हारी। अपनी पोतियों के मामले में वो किसी की भी नहीं सुनते, बल्कि उल्टा सुना देते हैं। उनको समझाओ, अच्छा खासा रिश्ता है प्रोफेसर सालेहा के बेटे का। खाक समझाऊं उन्हें? वो जो आपकी फिटनेस क्रेज वाली बेटी है ना, वो तो खुद गिन रही थी लड़के की कैलोरीज।
और अगर उसने ये तस्वीरें अपलोड कर दी तो? अल्लाह ना करे देखो ऐसी बातें ना करो। ऐसा लग रहा है 420 के केस में पकड़े गए हैं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लो चल रही है वो दिल को तसल्ली दिए बगैर। बस 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 हो जाएगा कोई नहीं। भाई बड़ी जीदार है नेहा कुतुबुद्दीन। थप्पड़ तो उसे पड़ा लेकिन ठंड मेरे सीने को पड़ी। वैसे नहीं यार, उल्फत आंटी ने ज्यादती की उसके साथ। आपको तो ज्यादती ही लगी, आपके फेवर में जो हो रहा है सब कुछ। अरे नहीं यार, बात उसने ठीक की थी। मतलब इस डिवोर्स में माँ का क्या कसूर है? अच्छा ये बताएं कि आपने अम्मी को कन्विंस कैसे किया? वो तो बड़ी एक्साइटेड हो गई है। बस यार नजर ना लगे। अलबत्ता बाबा बीच में कोई और गेम खड़ी करते हैं उसका मैं नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? अब एक तलाक याफ्ता की शादी करोगी अपनी अनमैरिड बेटे से, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया का क्या देखना है भाई? जब एक लड़की एक डिवोर्सी लड़के से शादी कर सकती है तो लड़का क्यों नहीं? अक्लमंद औरत, बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं सरमत को। मुझे माँ पसंद है, लेकिन मुझे कतन पसंद नहीं है कुतुब की सारी बेटियां। भूल गई पिछले दिनों जो दर्द लगाई थी हमें? इस उम्र में तो बच्चे शरारतें करते रहते हैं। जो भी हो, मुझे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगती, इसलिए उसको छोड़ो और तमन्ना खाला से कहो कोई नई लड़की देखे। लेकिन कुछ नहीं, जब पसंद नहीं तो बात खत्म। जब से बेरोजगार हुआ कोई बात ही नहीं सुनता है, हर बात पे ना मुझे बहस करनी पड़ती है। जिसको बुलाओ कोई नहीं आता, जिससे मांगो कोई नहीं देता। दस क्या लगाई थी? महापी, कैलोरीज का बहुत इनटेक हो रहा है आपका। मुझे ना स्ट्रेस में बहुत भूख लगती है। तुम्हें क्यों स्ट्रेस हो रहा है? जिस्मानी तशद्दुद तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। नेहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब तुम्हारी वजह से ही होती है हमेशा, तुम्हारे साथ ज्यादती। ऐसा क्यों बोल रही हो? भूल गई? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मना कर दो, लड़का रूड और लालची लग रहा है, लेकिन नहीं, तुम पर तो अच्छी बेटी बनने का भूत सवार था। क्योंकि अब्बा को वो पसंद था। अब्बा को तो अपना वो चमचा आदम सुल्तान भी पसंद है। अब कल को वो उसको मेरे सामने खड़ा कर देंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? वैसे बाजी बड़ा फिट कपल बनेगा। नहीं, दोबारा ये बात अपनी मनु जुबान से निकाली तो जलता अंगारा रख दूंगी तुम्हारे मुंह में। नेहा, तुम्हारी बात और है, तुम स्टैंड ले सकती हो अपने लिए। क्यों? क्या ये मेरा मुंह लोहे का है जिस पर कोई थप्पड़ वप्पड़ असर नहीं करता, या मेरे दिल के इर्द गिर्द दीवारें चीन है जो कोई बात हर्ट नहीं कर सकती? ये बात नहीं है नेहा। सारा कसूर डाल देती है किस्मत के खाते में। खाना लगा दिया है। भूख नहीं है। भूख नहीं है, भूख नहीं है। भाड़ में जाओ तुम तीनों। चले? कहाँ? भाड़ में। तुम तो मेरी इतनी अच्छी बहन हो कि तुम्हारे साथ मैं बाढ़ में भी चली जाऊं। अरे तुम्हें तो फीवर सा हो रहा है। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो रही है तो ये 5 रुपए के चिप्स क्यों खा रही हो? उधर दो 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 दो। मुझे भी दे दे। चल। थैंक यू। एक मिनट, दिमाग ठीक है आपका? मैं क्यों आऊंगा आपसे मिलने? बस सोनियो, एक बारी तो आना पड़ेगा मिलने छम छम करके, वरना निग्गी डिंपल वाली धरती हिला देगी। समझा करो ना। क्या समझा करो? ओ जी, अपने टिकटॉक पर ना वो पुलिसियों के छापों वाली सारी स्टोरी ना मैंने अपलोड कर देनी, उसके बाद देते फिर ना सफाइयां सारे जमाने को। हाँ? ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो मुझे? जो भी समझो जी, एक बारी निग्गी डिंपल वाली के साथ लाइव आकर कड़ाके तो निकालने पड़ेंगे सारों के, वरना मैं तोड़ियां ना चीखा काट देनी ने। अरे फिर आप निकालने कड़ाके या जो भी आपका दिल चाहे। हाँ, आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला मैं, समझी? क्या हुआ दद्दू? है ऐसे डरता भी नहीं। यार अजीब पागल औरत है, दिमाग खराब है इसका, मेरे पीछे पड़ गई है। कहती है मेरी तस्वीरें उठा के सोशल मीडिया पे डाल देगी, हालांकि 365 फॉलोअर्स है इसके। कितने? 365। 365। दद्दू आप हुक्म करें, बस आप कहें तो सोशल मीडिया अकाउंट ही उड़ा देते हैं। ना रहेंगे 365 फॉलोअर्स और ना बनेगा मस्त माहौल। अरे अभी उठाता हूँ मैं साशा को और कहता हूँ कि इसके अकाउंट पे अभी डाका डाले। दद्दू डाका तो आपको डालना पड़ेगा जी, अब्बा के स्टडी पर, वहाँ से लाना होगा आपको साशा का लैपटॉप। अरे आज तो मैं किसी की कब्र से भी निकालना पड़ा तो ले आऊंगा ये चीज। दद्दू पूरा यकीन था मुझे, बाबा बीच में कोई ना कोई एंट्री जरूर मारेंगे। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे।
चाहे पूरी दुनिया सुन ले, लेकिन मैं अपने फैसले से 1 इंच नहीं हिलूंगा। एक तहमुल से काम लो, हो क्या गया है? आपको क्या हो गया है? सारी जिंदगी मैंने आप सबकी बातें मानी है, क्या मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती? तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे कुतुब भाई ने हाँ भी कर दी हो। जब मेरे घर वाले राजी नहीं है तो दूसरों से मैं पॉजिटिव जवाब कैसे एक्सपेक्ट करूं? ये क्या सवाल जवाब चल रहा है? ये छुट्टी वाले दिन तुम कहाँ तैयार वैयार होके जा रहे हो? वो सर को ये पेपर्स देने चाहिए। इस भाई ने सड़े हुए कद्दू जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? भाई अब्बा हुजूर को इतनी पढ़ी लिखी लड़की समझ में नहीं आ रही। अब्बा हुजूर क्या दूसरी शादी प्लान कर रहे हैं? हर कोई मेरी तरह मोहब्बत में अंधा तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो भाई क्या सीन है? अब यार सीन ये है कि बाबा को माँ के तलाक याफ्ता होने पे इख्तलाफ है। हाँ तो उसका क्रेडिट भी जाता है हमारी नानों को, उन्हीं के बाबरकत हाथों से वो रिश्ता तय हुआ था। हाँ डाल दो, दुनिया की सारी तलाकें मेरे खाते में डाल दो। मैं मासूम बेवा, भला क्या बिगाड़ लूंगी किसी का? हाँ नहीं तो। ये चलाक दिखने वाली मासूम बेवा आजकल अपनी मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं जा रही? मॉर्निंग वॉक से बहुत आगे निकल गई हूँ मैं। माँ ने कहा है हफ्ते में 2 दफा सारी खवातीन को योगा सिखाएगी। टेक्नोलॉजी बेबी। ओ ध्यान से, आप सबके बॉडी पार्ट्स अभी अभी अपनी जगह पर आए। नेहा उस्ताद चली जाओ ना, वरना ये यहाँ से हिलने वाली नहीं है। नहीं, और मैं कह रहा हूँ ना। ओके, लेकिन सिर्फ आपके कहने पे जा रही हूँ मैं। वैसे चल क्या रहा है यहाँ? अरे हम कहाँ चल रहे हैं, चल तो तुम रही हो, हम तो बैठे हुए हैं। अरे तुम जाके उसको क्यों नहीं देखती हो? माँ अब तक उठी क्यों नहीं है? वो रात को भी बड़ी सुस्त सी ना। जी मैं ही मुलाजमाओं की तरह पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहूं ना, बाकी सब तो महारानियां हैं। मेरा बच्चा। आ जाओ। बस 1-2 मिस्टेक है यहाँ प्रूफ रीड की, उसको ठीक कर दो और दोबारा प्रिंट निकाल देना। ठीक है सर। बाकी लोग किधर हैं? नजर नहीं आ रहे। अबे 12 बज चुके हैं और बंदे ही नहीं पूरे हो रहे टेबल पर। अब्बा छुट्टी का दिन है आज, कम से कम आज तो इंसान अपने घर पे सुकून करता है। जरा चाय दो। चाय दो इसे और मुझे भी डालो। जी अब्बा। अब्बा आप चीनी कितने चम्मच लेंगे? वाह, ये भी भूल गई तुम। नहीं अब्बा, याद है मुझे, 1 चम्मच चीनी लेंगे आप, है ना? अरे छोड़ो चम्मच, तुम जाओ आदम को चाय डालो। तुम कितने चम्मच चीनी लोगे? 1 चम्मच? तो पूरा पॉट डाल दो। तुम्हें अंदाजा है 1 पॉट में कितने चम्मच चीनी होती है? अरे भाई भाड़ में गए चम्मच, तुम चाय डालो, चीनी खुद डाल देगा। जी अब्बा। ओह सॉरी, अब हाथ हिल गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया है? अब्बा जानबूझ के थोड़ी किया मैंने। तुम जाओ जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम लेकर आओ, आदम को दो। जी अब्बा। जल्दी करो। जी अब्बा। मर्द बनो। ये लो, डीप बंद तो नहीं है? नहीं। उसको दबाओ। बेवकूफ। सुने, वो माहा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या? रात तक तो ठीक थी, अचानक कैसे हो गया? वो गले में खराश थी उसके, आके देखे ना जरा। तुम नाश्ता शुरू करो, वो बस क्रीम ला रही है। कुछ बना बेटा? नहीं दद्दू। अरे कुछ करो बेटा, बहुत तेजी से सुनामी बढ़ रहा है तुम्हारे हैंडसम दादा की तरफ। दद्दू मुझे किसी क्लास फेलो से हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल गेट से हेल्प ले लो ना। ठीक है। अब मसला हल कर दो बेटा मेरा। वो अपना फोन दे, जल्दी से अपना फोन दे। ये लो। ये लो, शायद जलन कम हो जाए तुम्हारी। जानबूझकर किया था ना? नहीं तो खारिश हो रही थी मेरे हाथ तो में। अपना हाथ जलाती ना। लोग कहते हैं खारिश अगर नेहा कुतुबुद्दीन के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का होता है। किसी दूसरे का। ये घटियापन ना साइंस प्रोजेक्ट में मत करना मेरे साथ। भाई सिंपल फॉर्मूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बात तुम याद रखना। बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आदम से कहता हूँ डॉक्टर के पास ले जाए। आप खुद लेकर जाए ना। अरे वो प्रोफेसर जाबिर की कॉल आई थी, वो आ रहा है थोड़ी देर में। हद करते हैं आप भी, घर को भी यूनिवर्सिटी बना रखा है।
कल प्रोफेसर सालेहा आ गई थी और आज प्रोफेसर जाबिर। देखो पहली बार आ रहा है, मैं क्या उससे मना करता। अच्छा नेहा से कहें कि वो साथ जाए, और इनके दद्दू भी पता नहीं किन झमेलों में फंसे हुए हैं। तुम महा को तो लाओ, मैं कहता हूँ आदम से। महा, उठो महा, चलो तुम्हारे अस्पताल लेके चलते हैं। शाबाश, हिम्मत करो। तुम इंसानों की तरह नहीं चला सकते गाड़ी। तुम चला लो। उतरो नीचे। तुम्हारे अंदर बर्दाश्त नाम की कोई चीज है? नहीं। लड़कियों में ना इतनी डिडाई अच्छी नहीं लगती। हर चीज में जेंडर को मत घुसाया करो। जो चीजें लड़कियों के लिए गलत है वो लड़कों के लिए भी गलत है। आओ। हेलो बेबी। हेलो। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। गाड़ी खराब है, मेरा घर करीब है, चलें बेबी? गाड़ी खराब नहीं है। तेरी किस्मत अभी निकालो हीरो। किसने तुमसे बदतमीजी करने की? छोड़ दो, जाए यहाँ से आप लोग। आदम क्या हो गया? बर्दाश्त नाम की चीज नहीं है तुम में। नहीं है। इतनी देर लड़कों में अच्छी नहीं होती। ले लिया बदला मेरी बात का, मिल गया सुकून। अब चलें? गाड़ी तुम चलाओ। महा, महा तुम, महा। हेलो, आर यू ओके? हाँ, महा। माँ। कुछ बना बेटा? आइए प्रोफेसर जाबिर, ज़हे नसीब। अगर इनसे मिलो, ये मेरे साहबजादे सारिम, ये प्रोफेसर कुतुब हैं, नेहा के वालिद, वही बच्ची जिसकी वजह से मेरा बरसों पुराना ख्वाब पूरा हुआ। वेरी नाइस मीटिंग। यार शर्मिंदा नहीं करो। अरे नहीं, शर्मिंदगी की क्या बात है भाई, कोई तो वजह होगी ना जो मैं खुद बनफ्से नफीस चल के आया हूँ तुम्हारे घर पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। अच्छा अंदर तो चलो। आओ। देखे मोहतरमा, अगर आपने मेरी एक भी तस्वीर कहीं अपलोड की ना तो मैं आप पे डिफेमेशन का केस कर दूंगा। ओए बल्ले बल्ले, निग्गी डिंपल आली नु धमकिया। बाबे तेरा कख ना रवे, तेरा अकाउंट ब्लॉक हो जावे, तेरे सारे फॉलोअर नस जान, सुंजिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अरे क्या ऑल फॉल बके चली जा रही है? आखिर आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रही? छड़ देंगी पर मेरी एक शर्त है। शर्त? आहो, यकीनन कोई बहुत ही अहमकाना किस्म की शर्त होगी। जाहिर सी बात है, आशिकाना पर तो आपने राजी नहीं होना, तो मैंने सोचा अहमकाना से ही काम चला लेती हूँ। क्यों हैंडसम? कम टू द पॉइंट। हाय हैंडसम, मैं तेरी अंग्रेजियां ते सदके वारी ना जावा। आप क्या कौन सा चिल्ला काट रहे हैं साशा के साथ? वो एक छोटा सा मसला हो गया मेरे अकाउंट का, बच्ची से वही हल करवा रहा हूँ। अच्छा बाहर आए, प्रोफेसर जाबिर आए हुए हैं, और आपको पता भी है महा की तबीयत कितनी खराब है। आदम उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। या अल्लाह खैर, ये जाबिर क्यों टपक पड़ा? मुझे क्या पता, आप आए ना बाहर। बेटा लगी रहना, हिम्मत नहीं हारना, डटी रहो बस। हाँ भाई, किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा है। नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। जितना भी जरूरी हो, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं आ सकता। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा। अबे सोच लिया ना मैंने। अब तुम जल्दी आओ ना, नाश्ता साथ करेंगे। माहा, क्यों? बकवास बंद करो, लोकेशन भेजो, फौरन भेजो। लोकेशन भेजो जल्दी।
अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी से नजर आना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा, वो इमरजेंसी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, 5,000 है, 5,000 निकालो। हाँ हाँ इमरजेंसी। खुदा। अरे वाह, ये तो बगैर ही कुछ पूछे दे गया। या अल्लाह, ऐसी इमरजेंसी में हमेशा मेरी औलाद को डाले रखना। वाह भाई वाह।